अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम। आतिफ भाई, व्यूअर्स को भी हम खुशामदीद कहते हैं और आपको भी खुशामदीद कहते हैं और हम एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हैं। और आज हमने बल्कि एक वीडियो पहले अभी की है और दूसरी वीडियो मैंने आतिफ भाई को कहा कि हम आज दो वीडियो ज़रूर करेंगे ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कम से कम अपने जो आपके व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचा सकें। तो आज एक तो हमने कोरोला की जिक्र किया पिछली वीडियो में, और उसके बाद हम आज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मुझे आज एक बहुत हमारे जो एक पुराने कस्टमर्स हैं उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि आप अपनी आतिफ भाई से ये रिक्वेस्ट कीजिए कि आप वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें ताकि वो लोगों तक फैल सके। जो नॉर्मल जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं उन तक तो हम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, लेकिन यूट्यूब के तवसत से हम उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहते हैं जो कि ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके जो हमारे इदारे में या हमारे शॉप पे जो पहले नहीं आए और जो सिर्फ हमें यूट्यूब के जरिए जानते हैं। तो आतिफ भाई, कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है जो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझते हैं टायर्स के हवाले से? हाँ तलाल, शुक्रिया भाई। असल में जो इस टाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो लोगों को फेस करना पड़ता है मार्केट में जाके, कि उनको समझ नहीं आती है कि इंपोर्ट का टायर कौन सा है और स्मगल टायर कौन सा है। मसलन कोई साहब जाते हैं इंपोर्ट का टायर लेने, तो दुकानदार आगे से उनको स्मगल टायर दे देता है इंपोर्ट का करके। अब इसका दो नुकसान आते हैं। एक साहब है, उनका दिल है कि मैंने डलवाना ही इंपोर्ट का टायर है, और वो स्मगल ले जाते हैं। स्मगल को इंपोर्ट करके बेचने का मतलब ये है कि आपने पर सेट के ऊपर कार साइज में 10 से 12 हज़ार रुपये कस्टमर से मजीद ले लिए। तो दो बड़े अहम इशू हैं इसके अंदर। आतिफ भाई, इसमें मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ, लेकिन इसमें हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये भी बताइएगा, जब आप टायर और स्मगल और इंपोर्ट की बात करते हैं तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? हाँ देखें, वही मैं दिखाने लगा हूँ कि आम यूज़र जो है उसको कैसे पता लगेगा कि इंपोर्ट का टायर कैसा होता है और स्मगल टायर कौन सा होता है। तो चलें, मैं आपको जो है ना डेमो करके दिखाता हूँ। आप अगर कैमरे को नज़दीक ले आएं, ये मेरे पास एक टायर है नैनकैंग ताइवान का। साइज़ को हम फिलहाल भूल जाते हैं। अच्छा, इस टायर की आप ना जो सबसे अहम बात है देखने वाली, वो ये है कि आप इसके ये रिंग देखें, इंटरनल रिंग। ये आप कड़ा देख रहे हैं। जो भी इंपोर्ट का टायर होगा, सबसे पहली चीज ये कि बिल्कुल इंटैक्ट होगा। ये मतलब इसके अंदर किसी किस्म का झोल नहीं होगा, कोई जिगजैग नहीं होगा, कहीं से टेढ़ा नहीं होगा, कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आएगी। बिल्कुल स्मूथ किनारियां इसकी। ठीक है जी, एक पॉइंट ये हो गया आपका। सेकंड आपने देखनी है इसकी साइड वॉल। इसके अंदर भी कोई उभार या उतार चढ़ाव तो नहीं है, बिल्कुल ये भी स्मूथ है। ऐसे ही आपने दूसरी साइड को भी देखना है कि उसके अंदर कोई इस तरह का मसला तो नहीं है। रिंग बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल राउंड है। इसके अंदर कोई किसी किस्म का झोल आपको नज़र नहीं आएगा। ये तो सबसे बड़ी निशानी है इंपोर्ट के टायर की, क्योंकि इंपोर्ट के टायर में इनमें से कोई भी, हाँ हल्का फुल्का कभी आपको ये नज़र आ जाए, वो यहाँ पे कैरेज के अंदर भी हो जाता है। मतलब यहाँ से थोड़ा सा बैठ गया है, वो होता है सुजुकियों में आता है सामान, ट्रक्स में आता है पाकिस्तान में आने के बाद, तो थोड़ा बहुत उसमें हो जाता है। वो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो इंपोर्ट का टायर, कुछ लोग सोचते हैं कि नई पैकिंग पैकिंग इंपोर्ट की होगी, कंपनी की जेन्युइन पैकिंग है, कोई किसी भी किस्म की पैकिंग हुई हुई है टायर पे। आपने उसको कटवाने के बाद पैकिंग से उतार के टायर को थारोली इस तरह चेक जरूर करना है। अच्छा, चेकिंग में एक चीज और अहम है, वो है डेट। वो हमने भी पिछली वीडियो में उसके ऊपर डिस्कस किया है, आइंदा भी कर लेंगे। तो उससे आगे चलते हैं। मतलब देख लें, एक नज़र डेट पे भी नज़र मार लें। ये देखें, ये इसकी डेट है। ये आपने कंफर्म कर लेनी कि डेट टेम्पर्ड तो नहीं है। और ये टेम्परिंग कैसे चेक करनी है, इसके लिए एक अलग से व्लॉग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बनाएंगे। ये तो होगी बड़ी आसान सी बात है, इंपोर्ट चेक करने की बड़ी आसानी से पता लग जाता है। और स्मगल टायर जो है वो आपको मार्केट में मिलेगा इस तरह की कंडीशन में, जैसे ये पड़ा हुआ है। कैमरा नज़दीक ले आइए ज़रा। आप ये देखें, इसका जो कड़ा है उसकी शेप चेंज हुई हुई है। ये देखें, यहाँ से बैठा हुआ है इस साइड से। इसके बाद इसकी साइड वॉल देखें, किसी जगह से बैठी हुई है, किसी जगह से उभरी हुई है। अब यहाँ से देखें, अंदर वाली साइड पे डायगोनल सा बना हुआ है। ठीक है, ये सबसे बड़ी पहचान है स्मगल टायर की। मतलब जो भी स्मगल टायर है, ये देखिए इसकी शेप चेंज हुई हुई है। इस तरफ से इसके अंदर जो है डेंट भी है। ये डेंट नजर आ रहा है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि इसकी शेप इस टाइम चेंज हो गई है।
बिल्कुल बिल्कुल व्यूअर जी, आप देख सकते हैं ये टायर यहाँ से बिल्कुल चेंज शेप हो चुकी हुई है और ये एक साइड से दबा हुआ है और एक साइड से बाहर को निकला हुआ है। तो इसको देखने के बाद, एग्जामिन करने के बाद बड़ी आसानी से पता लग जाता है कि टायर स्मगल्ड है। आतिफ भाई, अगर ये दोनों या टायर आप साथ रख सकें तो हम, ताकि एक जी ही जी, फ्रेम में। आप इन दोनों को अगर ले सकते हैं एक फ्रेम में तो ले लीजिए। बिल्कुल व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ इंपोर्टेड टायर है जिसकी बिल्कुल सर्कल, परफेक्ट सर्कल है, और दूसरी तरफ जो सर्कल है वो टेढ़ा मेढ़ा, जैसे किसी ने हाथ से बनाया हो, वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सर्कल है। और वो टायर की जो शेप है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी हुई है। ये तो आतिफ भाई बहुत अच्छा कंपैरिजन बिल्कुल सामने आ गया इसके अंदर। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट बात के ऊपर कि टायर डलवाना कौन सा चाहिए, मतलब इंपोर्ट का टायर डालना चाहिए गाड़ी में या स्मगल टायर डालना चाहिए। ये बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर लोग अक्सर सवाल करते हैं कि स्मगल टायर डालने में तो कोई परेशानी नहीं है या इंपोर्ट का टायर डालने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। असल बात यह है कि सर, अगर आप देखें तो इसके अंदर दो पहलू हैं। एक तो ये है इकोनॉमिकल, दूसरा है वो क्वालिटी से रेलेवेंट है। असल में एक साइड पे इंपोर्ट है, एक साइड पे स्मगल्ड है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, तो डेफिनेटली मेरी प्रेफरेंस होगी कि मैं इंपोर्ट का टायर डलवाऊँ। उसकी सबसे बड़ी अहम वजह ये है कि टैक्स पेड टायर पाकिस्तान में आ रहा है, हमारी इकोनॉमी को आतिफ इससे भाई, अगर मैं फायदा आपकी होगा। बात को काट सकूं तो ये टायर दोनों में इतना फर्क क्या है, डिफरेंस? एक टायर जो है वो थोड़ा अपनी शेप लूज कर चुका है, डिशेप हो चुका जी है, जी, और दूसरा टायर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। तो दोनों टायरों में इतना फर्क क्यों आता है? फिलहाल असल में बात यह है कि जो इंपोर्ट का टायर है ये प्रॉपर वे से आ रहा होता है। मतलब आप ऐसे ही कह लें कि एक शख्स बाई एयर आ रहा है और एक बाई शिप आ रहा है या कहीं दूर से पैदल चलता हुआ आ रहा है। तो जो बेचारा बाय शिप आ रहा है वो ख्वार होके और उसकी हालत और होगी, और जो बाय एयर लैंड करेगा उसकी हालत और होगी। अब बंदा वही है अंदर से। सेम वे में इंपोर्ट और स्मगल के टायर में भी यही माजरा है। ये बगैर किसी बदतमीजी के, बगैर किसी प्रॉब्लम के पाकिस्तान में इज्जत के साथ पहुंच जाता है। और जो स्मगल टायर है, इनका सबसे बड़ा इश्यू ये है कि कैरेज बचाने के लिए जो है ना, टायर के अंदर टायर डल के आता है। होता ये है कि ये टायर 15 दिन 20 दिन वहां पे बॉर्डर में टायर के अंदर टायर पड़े हुए रहते हैं काफी अर्सा, मतलब 15-20 दिन काफी टाइम होता है। तो एक नई शेप गेन कर लेते हैं, जिसको अमूमन लोग कहते हैं कि ये टेढ़ा है या फूला हुआ है या कोई इस तरह का मसला। हालांकि वो एक शेप नहीं बन गई है, मगर वो उसके अंदर टेक्निकली को फॉल्ट आता नहीं है। तो इस वीडियो के एंड में टायर को एक्चुअली चेक कैसे करते हैं, ये तो चलें, ये बेसिक बेसिक तो हमने देख लिया, फर्क पता लग गया कि स्मगल्ड क्या है और इंपोर्ट क्या है। चेक कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद चाहे आप स्मगल टायर डाल रहे हैं या इंपोर्ट का टायर डाल रहे हैं, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब इस स्मगलिंग वाले की तरफ जाते हैं। बंडल बन के आते हैं वो 3-3 4-4 टायर, बड़े से छोटे में, छोटे से छोटे में टायर डल के आता है। अब उसने एक शेप गेन कर ली है, फिर यहाँ पे आके वो दोबारा टायर वापस रिट्राइव करते हैं, तो उसी शेप के अंदर निकलता है। मगर जब उसको रिम के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है 30 to 40 पाउंड एयर प्रेशर देकर, वो अपनी जगह वापस गेन कर लेता है। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं भी वो शुरू में बात कर रहा था कि टायर को इंस्टॉलेशन के बाद चेक कैसे करना है। मतलब जो चीज़ बहुत ज़रूरी है कोई भी नहीं करता, मैंने नहीं देखा कि किसी शख्स ने ये काम किया हो। हालांकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। फिजिकली तो आपने देख लिया कि यार ये स्मगल्ड है, ये इंपोर्ट का टायर है। अब ये जो वाला जो काम है, ये चाहे आप इंपोर्ट का टायर ले रहे हैं या स्मगल्ड ले रहे हैं, दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको चेक करें। मसलन ये मेरे पास एक ये टायर चढ़ा हुआ है रिम के ऊपर, ठीक है। टायर चढ़ने के बाद चाहे आपने इंपोर्ट का टायर लिया है चाहे आपने स्मगल लिया है, इसको एक दफा हाथ लगाकर एग्जामिन जरूर करना है। ऐसे देखें, इसका फायदा ये होगा कि अगर इसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, ऑन द स्पॉट आपको पता लग जाएगा। टायर कहीं से फूला हुआ है आपको नजर आ जाएगा, टायर यहाँ से डी शेप है तो वो भी आपको पता लग जाएगा, और अगर इसका कड़ा टूटा हुआ तो वह तो वैसे ही पता लग जाता है कि हवा उसके अंदर रुकती ही नहीं है। तो ये मतलब अगर आपने ये काम कर लिया है तो चाहे आप स्मगल टायर डाल रहे हैं चाहे आप इंपोर्ट डाल रहे हैं, आपको कभी भी प्रॉब्लम उसमें आएगी नहीं। दूसरी अहम बात यह है कि स्मगल टायर की भी देखिए,
टायर की लाइफ तब कम होगी कि उसकी कंपोजिशन में कोई फर्क आ गया। जो कंपनी ने कंपोजिशन उसकी रखी हुई है रबड़ की या नायलॉन की और मैश की, वो तो सेम है, सिर्फ उसने एक टाइम पीरियड के लिए अपनी शेप, एक नई शेप गेन कर ली थी, मगर वो 40-50 पाउंड 30 पाउंड के एयर प्रेशर के साथ उसने वापस गेन कर ली। तो आतिफ भाई, आप जो है अपने ज़ाती तौर पे स्मगल टायर को भी जो है काबिल इस्तेमाल समझते हैं और आपका ख्याल है उसको परचेज करना चाहिए? देखें, काबिल इस्तेमाल भी है, आप परचेज भी कर सकते हैं। अब बात सारी आ जाती है बजट के ऊपर। मसलन आपका बजट इंपोर्ट का टायर खरीदने का नहीं है और आपको ब्रांड भी अच्छा चाहिए, फिर आप क्या करेंगे? जो अवेलेबिलिटी होगी उसको लाजमी बात है फिर कर लेना चाहिए। टाइम ऐसा होता है कि कोई ऐसा ब्रांड, बहुत अच्छा ब्रांड है और वो मार्केट में इंपोर्ट में अवेलेबल ही नहीं है, तो तब भी स्मगल की तरफ आप जा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं, मगर हर्ज वाली जो बेसिक बात है वो ये है कि टैक्स पेड चीज़ आप खरीदेंगे तो मुल्क को उसका फ़ायदा होगा। अब हम लोग जो है ना, मैं एक बात है, हम लोग कान नहीं देखते, कुत्ते के पीछे दौड़ लगा देते हैं। असल प्रॉब्लम जिसके ऊपर डिस्कस होनी चाहिए वो ये कि टैक्स पेयर चीज़ें आनी चाहिए मुल्क के अंदर, स्मगल आनी नहीं चाहिए। आतिफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा डिटेल और बहुत ज़्यादा अंदर की बातें आज हमारे साथ शेयर की हैं। तो इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि बहुत सारे जो दुकानदार हैं वो तो ये बात नहीं बताते, उनसे अगर आप पूछें तो वो हमेशा कहते हैं कि जी इम्पोर्टेड टायर है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? यार, दुकानदारों की वो कस्टमर की साइकी देख रहे होते हैं कि कस्टमर असल में चाहता क्या है। कि अब कस्टमर की साइकी ये होती है कि पैसे भी कम लगें और चीज़ भी इसको इंपोर्ट की मिल जाए। ये दोनों जो है ना हो नहीं सकते। मतलब आपने इंपोर्ट लेना है तो प्राइस आपकी इंपोर्ट की होगी, और अगर आपने स्मगल लेना है तो स्मगल वाली प्राइस होगी। तो इंपोर्ट स्मगल वाले रेट के ऊपर तो मिल नहीं सकता है। मगर दुकानदार उस साइकी से खेलते हुए जो है उन्होंने रखे होते हैं, मसलन कोई अच्छी पैकिंग के अंदर कुछ पीस साइड पे रखे हुए हैं। हाँ जी, वो कस्टमर जब ज़्यादा डिमांड करता तो कहता है जी ये इंपोर्ट का पड़ा हुआ है, आप ऐसा कीजिए पर टायर 2500 रुपये ज़्यादा दे दें, 2000 ज़्यादा। वो टायर के साइज़ के साथ जो है ये अमाउंट भी बढ़ती जाती है। तो आप यूं कह लें कि 10-12 हज़ार से लेकर 50-60 हज़ार रुपये तक ये डिफरेंस आ जाता है साइज़ के हिसाब से। तो बेहतर यही होता है कि आप वाइज परचेजिंग करें। आपको पता होना चाहिए स्मगल्ड है क्या और इंपोर्ट क्या है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद लोगों को इसके बारे में काफ़ी नॉलेज होगी। और दूसरा ये कि जो एक रूमर्स हैं इसके बारे में वो भी काफ़ी हद तक कम हुई होंगी। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। तो इसके बारे में आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और वो तो आपने समझा दिया। अगर कोई इसके बारे में आपसे और मज़ीद मालूमात लेना चाहिए तो उसके लिए आप अपना नंबर प्लीज़ शेयर कर दीजिए। सर, वो नंबर आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आतिफ शहजाद मेरा नाम है, और 032253999859। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपके नई इन्फॉर्मेशन के साथ नए ब्लॉग में हाजिर होंगे। टायर टैक देखते रहिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर लिंक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।